हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे, ठीक है। 5 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक का टाइम आपके पर्सन के तरफ से क्या एनर्जीज रहेगी और आपके रिश्ते के लिए कैसा रहेगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों के बीच में, तब भी आपको सिर्फ अपने पर्सन की फीलिंग्स देखनी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन ही लेना है। क्रॉस वॉचर्स अपने राशि का रीडिंग जरूर देखिएगा। यहाँ पर पाइसेस की बात होगी और सारे पाइसेस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे पाइसेस के पार्टनर की भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना। दो क्वीन आए हैं, ठीक है। और कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी। ईगो भी हो सकता है, कुछ अदर सिचुएशंस भी हो सकती है कि जो आपके बीच में दूरियां और ज़्यादा बढ़ा रही हो। क्रिएट तो पहले हो रखी है पर अब बढ़ा रही हो दूरियां, ये हो सकता है, ठीक है। तीन क्वींस। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये तीन क्वींस जो आई है ना, ये आप ही को रिप्रेजेंट कर रही है उनके लाइफ में। एक जो आपकी इनर पावर को दिखा रही है, ठीक है। मतलब आपके पर्सन के सामने इस तरह से आप हो, एक तो बहुत नर्चरिंग हो, दूसरा बहुत पावरफुल हो, एक तीसरा ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअली बहुत हाईली अवेकन्ड और इस तरह से आप हो, ठीक है। अपने हिसाब से देखिएगा, आप क्वीन हो या किंग हो, ये सिर्फ एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका रिफ्लेक्शन दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है कि इमोशनली रिजिड है आपके पर्सन, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है विद दिस एम्परर एंड 5 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़िद्दी और बहुत अपने आप को जैसे कि मानो पकड़ के बैठे हैं, बिल्कुल क्या कहेंगे उसको, कंट्रोल करके बैठे हैं। मैं हूँ तो कोई नहीं, थोड़ा ईगो भी दिखेगा आपको, ठीक है। सरफेस पर कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से डीप रिग्रेट और गिल्ट में हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने कुछ ऐसा खोया है जैसे किसी फैसले का पछतावा हो रहा है उनको, ठीक है। मतलब आपको खो दिया हो उन्होंने, या खोने का डर है, या उनको बहुत बुरा लगेगा। आने वाले टाइम की एनर्जी है, अभी की आज की हम नहीं बोल सकते। किसी के साथ आज भी ये रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ आने वाले टाइम में तो हो सकता है, अगर पहले कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रखे कि आपकी बात ही नहीं हो रही है और आपसे कंप्लीटली उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट कर दिया है, तो ये चीज़ हो सकती है कि उनको ये एहसास होगा आने वाले टाइम में कि उन्होंने आपको खो दिया है और बहुत ही गलत फैसला लिया था। ये भले ही ऊपर से ना दिखाए लेकिन अंदर से पूरे गिल्ट से भरे रहेंगे आपके पर्सन, ये बात है। वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आते हैं ना, क्वीन, किंग, एम्परर, इस तरह के कार्ड्स, तो वो एनर्जी लेवल पे देखना है उसको, ना कि मेल और फीमेल ऐसे देखना है, ठीक है। पास्ट का इमोशनल बर्डन आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त असर कर रहा है, ये बात भी है, ठीक है। किसी फैसले का उनको पछतावा भी आने वाले टाइम में होने जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसी बात है कि जो इंटरनल इमोशंस है ना आपके पर्सन के, वो आपको आपकी तरफ खींच रहे हैं। मतलब आपके इमोशंस को समझने की कोशिश आपके पर्सन की चलेगी और आपके जैसा इमोशनल पर्सन उनको कहीं नहीं मिलेगा जो पॉजिटिव था या थी या हो आप, मतलब अभी उनके लाइफ में, तो ठीक है। और बहुत ज़्यादा इमोशनली केयरिंग और प्योर इमोशंस थे आपके, ऐसा नहीं कि दिखावे की बातें हैं, और इतना तो वो समझ ही पाए हैं, ठीक है। वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं लेकिन उसका अपना, आपके पर्सन का अपना मेंटल एग्जॉशन या किसी बिट्रेल का पेन उसे इमोशनली नम बनाए जा रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। इमोशनली बिल्कुल वो है कि नहीं बराबर, इस तरह से मतलब डाउन फील कर रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ लगता ही नहीं उनको, जीरो फीलिंग आ रही है, इस तरह से भरा हुआ है आपके पर्सन का दिल जो है, बहुत दर्द से भरा हुआ रहेगा। आपको तकलीफ उसकी समझ में भी आएगी। आपके पर्सन जो है आउटर एक्सप्रेशन में खुद को कॉन्फिडेंट एंड कंपोज दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एक्टिविटी या आपकी बातें साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, ठीक है। उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। उसके एक्शन जो है आपके पर्सन के मे बी डिलेड हो या इनडायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्शन कुछ छोटे मोटे एक्शंस वो ज़रूर लेंगे आपकी तरफ, ये बात भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जैसे ही बातें आगे बढ़ती है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंफर्ट और अपनी डिज़ायर्स पूरी करने पर भी फोकस करेंगे आपके पर्सन। ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फेज़ दिखा रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, हो सकता है वो अपने कंफर्ट जोन में टेम्पररीली छुप गए हैं, मतलब जाके बैठ गए इस तरह से। इमोशनली डिस्टेंस लेना चाहेंगे आने वाले टाइम में, चाहे फिजिकली ना जाए या फिर थोड़ा सा, पर दिल से वो अभी भी स्पेस और क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। वो डायरेक्टली तो चले नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा आपसे इमोशनल डिस्टेंस बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं आने वाले टाइम में,
ठीक है। सोल सर्चिंग एनर्जी भी है, तो वो टेम्पररीली इमोशनली रिट्रीट कर रहे हैं, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो शॉर्ट में यहाँ पर एक बात ऐसी रहेगी, कंक्लूजन फाइनल ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है अभी भी इमोशनली कन्फ्लिक्टेड है, आउटसाइड से कंट्रोल और स्ट्रेंथ दिखाते हुए, पर अंदर से रिग्रेट और पेन एंड कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, वो ऑब्जर्व करेंगे आने वाले टाइम में, थोड़ा इमोशनली कटे कटे से दूर दूर रह सकते हैं, मतलब ये बात भी आपको मतलब फील हो सकती है एक एनर्जी लेवल पे, पर आपकी प्रेजेंस को साइलेंटली फील करना चाहेंगे वो, और वो करते भी रहेंगे। वो अभी क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। 3 शक्तियाँ हैं, इमोशंस, फायर एंड अर्थ, ऐसे। ठीक है, तो वो अभी सब एक्टिव है, और ये तीनों रूप आपके हैं उनके आसपास, या उनको दिखाई देते हैं, तीनों रूप आप में दिखाई देते हैं उनको, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात भी है। वो एनर्जी से कंफ्यूज्ड भी है और अट्रैक्ट भी है आपके तरफ, ये बातें भी रहेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और यहाँ पर एरीज भी है हेवी एनर्जी में। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंड मेजर अरकानाज में है एरीज। चलो, डाउट आपके पर्सन के दिमाग में चलते रहेंगे बहुत सारे, ये भी है। अब देखिए यहाँ पर हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर कोई है आपके पर्सन और आपके बीच में, और उन दोनों के रिश्ते का क्या चल रहा है हाल, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या कोई एक्स पर्सन है, तो चलो देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर इसे आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, उससे आपका और उनका दिमाग ख़राब होगा, और रिश्ता अगर अच्छे से चल रहा है और थोड़ा भी कुछ गड़बड़ है तो और गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा ना करें। कुछ मैनिफेस्ट मत कर लो अपने लाइफ में। नहीं है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन तो डाउट बिल्कुल नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको कंफर्म पता है, देखा सुना है, तो चलो कैसी है उनके रिश्ते की एनर्जी, कैसी रहेगी आने वाले टाइम में। 7-7 पोर्टल के आसपास क्या रहेगा, फुल मून कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ओके, और ये एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ये सारे कार्ड्स आ गए हाथ में मेरे। चलो देखते हैं क्या चल रहा है इनका। मुझे तो लग रहा है कोई तो धोखाधड़ी इनको मिलने वाली है, झटका बैठने वाला है। ठीक है, एंडिंग की तरफ जा रहा है कोई रिश्ता, इमोशनली बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रूटल एंडिंग दिखाई दे रही है किसी रिश्ते की। और चलो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में तो बहुत ही बड़ी एनर्जी, और देखने को तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है द लवर्स की। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर है ना, आपके पर्सन की कुछ इस तरह से एनर्जी है जो आपको तो मतलब थर्ड पार्टी में जाकर इन्होंने पहले ही दुखी कर दिया है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी ये रीडिंग करती हूँ मैं, या कोई भी और भी करे रीडर, तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना ही अपने आप में बहुत ही निगेटिव बात है। ठीक है, तो वहाँ पर टॉक्सिसिटी रहेगी, जहरीली एनर्जी रहेगी, अच्छी एनर्जी नहीं रहेगी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके सुनना है इसको। चलो, और ऐसे पर्सन के पीछे अपनी एनर्जीज गंवाना ही नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ की तरफ देखो, खुद का केयर करो। ऐसे पर्सन के पीछे टाइम वेस्ट करके आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपको रेस्टलेसनेस मिलेगा, आपकी तकलीफ होगी, आपको तबीयत खराब होगी, आपका ग्रोथ रुकेगा, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कुछ किसी भी तरह से हो। ठीक है, आपको तकलीफ होगी, और आपका ग्रोथ मतलब आपका फाइनेंस का ग्रोथ है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी, तो वहाँ पर इफेक्ट आएगा इसका। स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक सकता है ना, इंसान मायूस हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसे कनेक्शन में नहीं जाना चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए कि जहाँ से आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है। हम किसी के साथ रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं पाइसेस, इसीलिए जाते हैं ना कि हमें सपोर्ट मिले, लव मिले, केयर मिले, हम भी देंगे, वो भी देंगे, और लॉयल्टी के साथ रिश्ता आगे बढ़े। पर ऐसा नहीं हो रहा है, या इसमें से लॉयल्टी गायब है, तो फिर ऐसे रिश्ते में क्यों रहेंगे हम, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो रिश्ता या कोई स्पिरिचुअल रिश्ता हो तब भी। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो हिडन डिसेप्टिव कनेक्शन, चीटिंग, या ये सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ पर है ना, किसी के पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा यहाँ थर्ड पार्टी रह सकते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ 3 लोगों से इनका मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन हो, है ना, कोई ऑनलाइन हो, कोई ऑफलाइन हो, तो कोई पास से आए हो, कोई ऐसा कुछ हो रह सकता है। ठीक है, आपको भी पता होगा ये बात। अब ये सब फुल्ली कमिटेड नहीं है, इनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है इनका। ठीक है, लेकिन इमोशनली कोई इमोशनली अटैच है, तो कोई एनर्जेटिकली ऐसे है कि छूटे नहीं हैं अब तक, है ना, तो इस तरह से। और
कहीं पर ऐसा है कि ये लोग अभी भी मतलब आपके पर्सन और ये तो मूव ऑन कर गए हैं एक दूसरे से, एक टाइम था बस ये लोग साथ थे, लेकिन अभी भी इमोशनली और एनर्जेटिकली छूटे ही नहीं है कुछ लोग, तो वो बात है। और हो सकता है आपके पर्सन रिटर्न आएंगे उनके तरफ या रिटर्न जाएंगे उनके तरफ, ऐसा कुछ उनको वेट कर रहे हैं वो लोग, और कन्फ्यूज्ड है, ये बात रहेगी। ठीक है, क्या ये अभी भी लोग अटैच हैं आपके पर्सन से? ये थर्ड पार्टी लोग जो है, कोई भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे या 10 रहे, जो भी रहे, ठीक है, क्या ये आपके पर्सन से अटैच है अभी भी? तो यहाँ पर बात ऐसी आ रही है कि है, पर बहुत एक पेन और कन्फ्यूजन के साथ है। उनको भी कन्फ्यूजन यही है कि पता नहीं ये हमारे साथ है और भी कितने के साथ होगा, तो यही इनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहे। अब उनमें से कम एक जो है ना, मतलब एक एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि वो थर्ड पार्टी को भी बिट्रायल की एनर्जी फील हो रही है, कि उन मतलब धोखाधड़ी की, कि आपके पर्सन उनके साथ मतलब आपके साथ भी बात कर रहे हैं, या फिर आपका तो नामो निशानी नहीं है कहीं पर, वो कोई और से बात कर रहे हैं और उनके साथ भी बिट्रायल कर रहे हैं, मतलब धोखा दे रहे हैं उनको भी। ये बात वो एक पर्सन जो है वो महसूस कर रही है या रहा है। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा कुछ लोग अभी भी पेशेंस रखे बैठे हैं, कि होप में है कि हाँ अभी आएगा या आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे लग रहा है किसी किसी को। तो किसी किसी को ये एहसास हो चुका है कि ये धोखा ही कर रहा है या रही है, ये बात है। ठीक है, और इमोशनल कार्मिक बॉन्ड अभी भी चल रहे हैं आपके पर्सन के इनके साथ, और उनके आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का। ये देखिए लवर है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत वो शो कर रही है इस तरह से, और पर क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। और ये सब सिग्नल करता है कि आपके पर्सन जो है क्लियर चॉइस नहीं ले रहे हैं कि उनको करना क्या है, भले ही उनके लाइफ में एक से ज़्यादा एक्टिव हो कनेक्शंस आपको छोड़कर, या फिर एक ही हो कोई, तब भी ठीक है, वो भी आपके अलावा कोई और एक, है ना, इस तरह से। अब ऐसा है कि जब 7/7 पोर्टल आता है तो आपके पर्सन जो है सडन इम्पल्सिव मोमेंट में आएंगे, मतलब सडनली इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि किसी से कांटेक्ट करें या ओल्ड कनेक्शन से दूर हो जाए वो, मतलब ये जो भी कनेक्शन है उनके, इसमें से वो बाहर आ सकते हैं। बाहर आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और सडनली होगा ये, सडनली, जो इतने सालों में नहीं हुआ, महीनों में नहीं हुआ। आपकी शादी भी हो रखी हो इस पर्सन से, तो और परेशानी में हो आप फिर। तो आपको अगर इसी के साथ आगे बढ़ना है तो हाँ, ये पर्सन जो है इसमें से फ्री होने जा रहा है अभी, मेल है चाहे फीमेल है, ये बात कहीं पर रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो या कुछ कर दो। आप अपने लिए अच्छा सोचो, उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, पर उनके लिए सोच के अपना एनर्जी वेस्ट भी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि एक्शन होगा लॉन्ग टर्म क्लैरिटी के बिना। कौन सी क्लैरिटी है पता नहीं, क्या होने जा रहा है पता नहीं, पर ये वहाँ से बाहर निकलेंगे, ये एक एनर्जी है यहाँ। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना, कहीं पर भी एक जगह टिक नहीं रहे हैं इमोशनली। ठीक है, फास्ट एनर्जेटिक शिफ्ट हो रहे हैं ना, वो थर्ड पार्टी के पास टिक रहे हैं। आपसे तो वैसे ही दूरियां बना के रखी है, या आपसे तो बस बोल बचन, सिर्फ अच्छी मीठी बातें करना, और उनको लगता है आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब आपको पता है कि थर्ड पार्टी एक्टिव है इनके लाइफ में, लेकिन वो दिखाते हैं कि मैं अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं कहाँ से इन लोगों से मिलूंगा या मिलूंगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अभी अभी मिले हो, ज़्यादा नहीं जानते हो, तो ये चीज़ें रह सकती है कहीं पर। ठीक है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए और एज अ गाइडलाइन लीजिए। अब ऐसा है, शायद किसी कन्फ्रंटेशन या कट ऑफ करें, हो सकता है ऐसे कि शायद किसी से ये आपके पर्सन है ना कन्फ्रंटेशन करे, पूछे, या कोई इनको कन्फ्रंट करे। ये भी हो सकता है कि सामने से आकर जवाब मांगे और ये कट ऑफ कर दे। जो सामने से जवाब मांगता है ये उसको फेस ही नहीं करेंगे, तोड़ देंगे वहीं पर रिश्ता। और जहाँ पर ये कौन करेगा इनको कन्फ्रंट, वही करेगी या करेगा वो जो कोई जिसके पार्टनर के लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं, या फिर एक भी है और उसके साथ बिट्रेल हो रहा है, वो समझ पा रही है या पा रहा है, थर्ड पार्टी जो भी कोई है, मेल फीमेल, तो वही इनको कन्फ्रंट करेगी या करेगा कि तू मेरे साथ बिट्रेल क्यों कर रहा है, क्यों, मतलब जवाब दे मुझे, तू कहाँ रहता है, रहती है, इस तरह से। मतलब उसको ना भनक पड़ेगी। ये आपके आपकी जो अच्छाई है ना, तो वो यूनिवर्स ने नोटिस की है। अब उसका हर्जाना, उसने आपके पर्सन ने जो गलत किया आपके अच्छाई के साथ, तो उसका हर्जाना उसको भुगतना तो पड़ेगा ना, आपके प्योर लव के साथ जो किया है। तो ऐसा ही होता है, जैसे को तैसा ही मिले ना तो बेहतर होता है। इसको कन्फ्रंट आप नहीं कर सकते, करोगे तब भी ये इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव है कि आप इनके सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहते हो। आपका दिमाग है ना ऐसे सुन्न पड़ जाता है, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है कि क्या बोलें इससे। ऊपर से लिमिट्स होती है, आप जहाँ रहते हो आसपास का माहौल ऐसा होता है कि आप ज़्यादा ज़ोर से बात ना करो, ज़्यादा बात ही ना कर पाओ, तो ये वैसा ही भाप लेते हैं। और इनको पता है इनका आवाज़ चढ़ेगा, ये ज़्यादा बकबक करेंगे, आप बात नहीं करोगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो जैसे कि मानो खुद जीत गए हैं वो, लेकिन उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो आप में हैं। तो अपने आप को कभी भी इमोशंस के समंदर में डूबने मत देना। ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखना।
डिप्रेशन में नहीं जाना है, किसी भी तरह से नहीं। इम्पल्सिव कम्युनिकेशन या डिस्टेंसिंग कर सकते हैं ये लोग एक दूसरे से, ये 7/7 पोर्टल यही लेकर आएगा। लॉन्ग टर्म क्लैरिटी अभी भी नहीं है आपके पर्सन के भीतर, टेम्पररी पीस या कंट्रोल ढूंढ रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी कुछ खास नहीं है, जैसी है मैंने बता दिया है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। चलो फुल मून गाइडेंस देखते हैं, सभी के लिए रहेगा ये। विन आउटकम इज फोकस्ड, फुल मून इन लीब्रा, लाइट चले गए तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपके लिए एनर्जी अच्छी आई है, देखो तो सारी चीज़ें जो है ना मतलब आपके फेवर में रहेगी, विन विन सिचुएशन रहेगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आप है ना बोल्ड बनकर कोई एक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो, अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आप जैसे ही बैलेंस होकर आगे बढ़ते हो सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, ठीक है, और बैलेंस भी रहोगे। साथ में आप कोई बोल्ड एक्शन लेते हो तो बहुत कुछ आपके लाइफ में रहेगा, मतलब जैसे कि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस आया है तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके करियर में ग्रोथ देखोगे, आपके सोशल जो प्रेस्टीज है आपका उसको बढ़ते हुए देखोगे, तो वहाँ ध्यान दो, अपनी एनर्जीज वहाँ लगाओ। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, आप गुड इनफ हो, मतलब आप बिल्कुल सफिशिएंट हो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। आगे लाइट में लाइट चला लेती हूँ दूसरा वाला, ठीक है। तो आप सब चीज़ें सही से हैंडल कर सकते हो, अपने आप को भी हैंडल कर सकते हो, आप इसके जैसे कमज़ोर नहीं हो, आपके पार्टनर के जैसे या फिर किसी और के जैसे, है ना। जिसके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है या फिर थर्ड पार्टी उनके लोग हैं जिनके भरोसे वो ज़्यादा आपको सुनाते रहते हैं या बताते रहते हैं, तो देखिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीट हो। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी बेस्ड रहता है सब कुछ, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है। तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको कंप्लीट करने के लिए बाहर से मैस्कुलाइन को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो होगा वहाँ पे उसका जब होना है, जो उसका चल रहा है प्रोसेस, आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने लिए वक्त निकालो, थोड़ा सा मतलब मी टाइम गुजारो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ हैप्पी रहो, वो सही रहता है। लोग रहते हैं आपकी अच्छी एनर्जी से भी जलेंगे, आपके आसपास के ही लोग रहेंगे, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई राइवल हो जिसके साथ दुश्मनी है, ऐसा ही कोई हो, वो तो करते हो, दिखाई तो भी देता है कम से कम, है ना। वो एक बेईमान दोस्त या बेईमान पार्टनर से तो बेहतर है कि एक ईमानदार दुश्मन, है ना, ये बात है। कम से कम वो ईमानदारी से दुश्मनी तो निभाता है, पता तो होता है ये दुश्मन है करके, वो कभी भी पुराएगा, लेकिन बेईमान दोस्त नहीं पुराएगा, ये बात है। दोस्त बोलो या पार्टनर बोलो, लव रिलेशनशिप का पार्टनर, मेल फीमेल, है ना, कुछ भी हो। चलो उनके नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। डोर टू रोमांस, यस, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, रोमांटिकली आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, आपसे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करेंगे, रियलाइजेशन बहुत कुछ हो रहा है उनको सारी बातों का, तो ये रहेगा उनको जैसे कि मानो हर तरफ से आईना दिखाया जा रहा है। और ये जो लोग रहते हैं ना बाकी के थर्ड पार्टी, तो लवर पर्सन भी होते हैं और बाकी लोग भी तो होते हैं, तो वो सब आईना दिखाएंगे और वही कार्मिक लोग जो है ना इनको अपना लेसन सिखाएंगे, तब जाकर ये प्योर होंगे और तब उसमें से बाहर निकलेंगे। और तब भी नहीं होता है तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा और इनको झटके पे झटके पड़ेंगे। ये सभी का होता है, सभी का, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही नहीं है, सभी के लिए होता है ऐसा। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल, अब इनके लाइफ में ना इनका जो फोर्थ चक्रा है ना वो हील हो रहा है, मतलब कि इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है अभी, तो हीलिंग हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक, लविंग, केयरिंग और काइंड वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, ठीक है। अब ये चक्रा हील हो रहा है इसलिए वो बहुत काइंडनेस में आएंगे, बहुत लविंग एनर्जी रहेगी, बहुत अच्छा सोचेंगे आपको लेकर, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। सिक्स चक्रा, थर्ड चक्रा, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल यहाँ पर है। तो देखिए इनके सारे चक्रास जो है धीरे धीरे क्लीन होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं, ओपन होते जा रहे हैं। आप भी अपने चक्राधाना प्रैक्टिस करो तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सही से बैलेंस कर पाएंगे, ज़्यादा वहाँ भागेंगे नहीं, सक्सेस आएगा इनके तरफ, ठीक है। और जो भी इनके डर है वो साइड होते नजर आएंगे, इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा तो आपकी बातों को बिना बोले समझ पाएंगे, आपके इमोशंस को, ये भी बात रहेगी। तो अच्छी बात है कि इनका जो थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स चक्रा जो है एक्टिव हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग आपके पर्सन के लिए एक स्टॉर्म वार्निंग भी है, अगर वो अभी नहीं सुधरे ना, मैंने जैसे अभी शुरुआत ये कार्ड से की थी तब बताया था कि अगर ये अभी नहीं सुधरते हैं, कोई भी हो वो इस दुनिया में, ये ज़रूरी नहीं यही पर्सन हो, तो ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए डिवाइन इंटरफेरेंस होता है एंड फिर एक दी एंड की तरफ जाएगा सब कुछ। एक टॉवर मोमेंट भी इनके लाइफ में आ सकता है, बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा आने वाला टाइम, अगर ये अभी भी नहीं सुधरते हैं तो, ठीक है। चक्रा तो बैलेंस हो रहे हैं इनके और इन्होंने ध्यान दिया, सब कुछ ठीक किया तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट रहेगा। पेशेंस रखेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। और डिसिट, ये देखिए
जैसी करनी रहती है ना वैसी भरनी भी होती है, ये सारी दुनिया कहती है तो गलत तो नहीं कहती है ना। तो वही बात है, अगर इन्होंने बिट्रेल किया है, इन्होंने थर्ड पार्टी इशू क्रिएट किया था, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई एक्स हो, तो उनके लिए बात है ये। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, डाउट के बेस पे नहीं सुनना ऐसी बातों को। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्होंने चीट किया है, कुछ भी किया है, आपको पता है सारी बातें, और ये फिर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो या ना हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो इनको इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी इनको खुद इतना बड़ा धोखा मिलने वाला है वो थर्ड पार्टी से कि ये खुद नहीं समझ पाएंगे, और उसके बाद में इनको जब याद आती है तो वो फिर आप रहोगे। ठीक है, अब ये मैनिफेस्ट इन्होंने किया है अपने लाइफ में, ये जो मतलब ये जो एनर्जी जो है ना, ये ऐसी तूफानों वाली, डेंजर एनर्जी, डिसिट वाली एनर्जी, ऐसे ऐसे लोग, ये इन्होंने खुद मैनिफेस्ट किए हैं इनके अपने लाइफ में। ठीक है, मतलब ऐसे लोगों से खुद जुड़े हैं ये जाकर, खुद इन्होंने अपने एनर्जीज ऐसी रखी कि ऐसे लोग इनके लाइफ में आ गए। इसमें आप क्या करोगे? देखिए, वो जीतना चाहते हैं, ये एक एनर्जी है किसी के लिए। दूसरी एनर्जी ऐसी है कि वो जीतना चाहते हैं, हर हाल में पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, और उनको चाहिए कि अभी वो आपके साथ रहे, आगे बढ़े, आपको मना ले, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे और हर पॉसिबिलिटी को आजमा कर देखेंगे आपसे जुड़ने के लिए। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। रिकग्निशन, आपको लोग पहचानने लगेंगे, है ना, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ये बात भी यहाँ पर है। मूव फॉरवर्ड, आप चाहो तो मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, यहाँ से मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी से हेल्प ले लो, आपके अपने हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे। फ्रेंडशिप, दोस्त बोला और फ्रेंडशिप का कार्ड आ गया, सही है। आपके दोस्त लोगों की हेल्प ले लो और आप आगे बढ़ जाओ इस रिलेशनशिप से। कुछ टाइम के लिए तो कम से कम ये करके देख लो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। अदरवाइज़ नहीं, कोई नॉर्मल सिचुएशन है, छोटी मोटी बातें हुई है या कुछ भी नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी नहीं है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चल रहे हैं चलने दो। ठीक है, पर कोई एक मोमेंट में आप फंस गए हो, किसी पास्ट की मेमोरी में फंस गए हो जो बिटर मेमोरी है, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए आप कर सकते हो। गो विद द फ्लो रहिए, चल रहा है चलने दीजिए, सब कुछ ठीक होगा, ये रहेगा आपके लिए। सपोर्ट, आप सपोर्टेड हो, आपके दोस्त लोग आपके साथ हैं। ठीक है, और प्योर एंड ट्रू लव जो होता है ना, उसका एहसास भी आपको है कि जगह जो हमने दिया है ना यूनिवर्स को, आपने उस आदमी को या औरत को नहीं दिया है सब। ठीक है, उस मेल को या फीमेल को नहीं दिया है, आपने जो भी अच्छाई दी है वो यूनिवर्स को दी है। जो गलत चीज़ें होती हैं वो भी हम एनर्जी लेवल पे यूनिवर्स को ही दे रहे हैं, तो वही चीज़ें लौट कर हमारे तरफ आती है, और वो भी 10 टाइम बढ़कर आती है। शैडो वर्क, रिफ्लेक्टिंग, आपके पर्सन जो है सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, डीप इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है उनका, और एक तरह से ये थोड़ा सा खालीपन सा महसूस करेंगे, ये एनर्जी रहेगी इन दिनों आपके पर्सन की। ठीक है, और डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे, अपने शैडो सेल्फ से खुद मिलने वाले हैं वो अभी। मतलब एक डार्क साइड होता है ना इंसान का, खुद देखेंगे वो कैसे है, खुद को मिरर दिखाएंगे। सेल्फ केयर एनर्जी, आपने ना अपने तरफ ध्यान देना है। ठीक है, आपके पर्सन जो है लो एनर्जी में रहेंगे और वो क्लिनजिंग वाले जोन में चले जाएंगे अभी, मतलब उनका अंदर से क्लिनजिंग चलेगा। सारे चक्रास का भी यहाँ पर एनर्जी आया था, 3 चक्रास जो है बैलेंस हो रहे हैं उनके। इल्यूजन्स एंड कन्फ्यूजन्स में आपके पर्सन अभी भी अटके हुए रह सकते हैं, तो आप उनकी तरफ अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना करें, उनको उनके हाल पे रहने दें, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।